जनता खबर में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज हम पहुंचे हुए हैं गांधीयन पीपुल्स पार्टी के कार्यालय पर, जहां पर हम भेंट कर रहे हैं। हम बात करेंगे गांधीयन पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर जीपी जायसवाल साहब से, और जानेंगे समझेंगे कि ये जो खास तौर से बिहार में जाति का सर्वे हुआ है, सर्वेक्षण कराया गया है, और कुछ अन्य प्रदेशों में मांग उठ रही है कि जाति सर्वे होना चाहिए। तो जाति सर्वे का क्या निहितार्थ है और क्या इसका रहस्य है, इस पर हम आपसे जानेंगे समझेंगे। आपका जनता खबर में हार्दिक स्वागत, वंदन है जायसवाल साहब। हम चाहेंगे कि आप हमारी जनता खबर के दर्शकों से कुछ साझा करिए कि ये जो जाति सर्वे कराया गया बिहार में, तो इसका क्या जो है निष्कर्ष निकलेगा, क्या निहितार्थ निकलेगा। कुछ लोग इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं कि नहीं, ये जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए है, कि भाई कुछ जातियों की जो है जनसंख्या, उनकी जनगणना करा ली गई, सर्वेक्षण करा लिया गया, और फिर ये बताने का प्रयास है कि नहीं आरक्षण भी बढ़ा दिया गया, आरक्षण की सीमा बढ़ा दिया गया कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और आप हमको वोट दीजिए। तो क्या वोट लेने का हथकंडा है, या कुछ लग रहा है कि वास्तव में कुछ करना चाह रहे हैं लोग? बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। जी जी आज आपने बहुत ही सही, महत्वपूर्ण और सामयिक विषय को रखने की बात की है और अपना जो है ये चाहते हैं। जी देखिए, जाति जनगणना जी यदि आवश्यक न होता जी तो जब अंग्रेजों का शासन था जी जी उनको तो हिंदुस्तानियों से कोई बहुत लगाव नहीं था ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी उन्होंने आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जी 1931 में जाति जनगणना कराया, जी और उस जाति जनगणना के आधार पर ही पिछड़ों और दलितों की आबादी निश्चित हुई थी, जी जिसमें SC ST का 22.5% और OBC की जातियों की गणना जब की गई तो उसमें 52% निश्चित हुआ। ये कुल मिलाकर के 74.5%, मतलब 75%, 3/4 जो है जातियों का, और शेष जो है सवर्णों का जो है आंकड़ा सामने आया। देश की आज़ादी के बाद जब भी इस विषय पर पिछड़ों और दलितों के द्वारा जाति जनगणना की बात की, तो चाहे सत्ता कांग्रेस की रही हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की है, उस पर एक विशेष वर्ग का वर्चस्व है, जो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान में जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो SC ST के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको उनका वाजिब हक मिले और वह जो है सही रूप से विकास कर सके। क्योंकि जो यहाँ विशेष तबका है उसका पेट इतना बड़ा है कि वो सारी सत्ता पर, सारी संपदा पर और सारे संसाधनों पर अपना वर्चस्व चाहता है। इसलिए जब जब जो है गणना की बात, भाई भारत सरकार का नियम है जी कि हर 10 वर्ष के अंतराल पर जाति जनगणना होनी चाहिए, गणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। जी आप जो है जानवरों तक की तो जो है गणना कर लेते हैं, सांप बिच्छू और जो है शेर और भालू और चीता और जो है गाय बैल भैंस और उसके बकरी तक, ऊँट की, सबकी गणना कर लेते हैं। लेकिन जब जाति जनगणना करके दलितों की और जो है OBC की बात आती है तो आपको जो है नानी मारने लगती है, क्योंकि ये लगता है कि जब इनका वास्तविक आंकड़ा इनके सामने आएगा तो ये अपने उस आंकड़े के आधार पर अपने हक की डिमांड करें, जो आप देना नहीं चाहते। और तमाम जो कार्यक्रम हैं वो आंकड़ों के आधार पर सरकारें बनाती हैं, चाहे भारत की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। और जो एडवांस ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों के हक में काम करने वाली सरकारें हैं, जैसे दक्षिण भारत में, वहाँ पर ऑलरेडी जो है 75%, 70%, 69% और 65%, तमिलनाडु की बात करिए, कर्नाटका की बात करिए, आंध्रा की बात करिए, उड़ीसा की बात करिए, वहाँ पर जो ये है। लेकिन विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार जो है ना, जो सवर्ण डोमिनेटिंग स्टेट्स हैं, यहाँ पर जो है ये जो है बहुत लोगों को तकलीफ देता है। और हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करेंगे कि
नीतीश कुमार जैसे पॉलिटिशियन के दिमाग में, मस्तिष्क में ये बात आई और उन्होंने इस बात का पहल किया कि जाति जनगणना हो, हर जातियों का एक सामाजिक स्तर उनका क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके जीवन का स्तर क्या है, इसका सब उन्होंने सर्वेक्षण किया और उसमें उन्होंने पिछड़ी जाति और दलित की बात नहीं किया, उसमें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो सवर्ण में आते हैं, सबका समाज में, परिवार में उनकी स्थिति क्या है, उनके घर में कितने % लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग नौकरी करते हैं, कितने के पास जमीन है, कितने के पास मकान है, नहीं है, कौन झोपड़ी में रह रहा है, कौन महल में रह रहा है, किसी के पास 2 पहिया है, किसी के पास 4 पहिया है, इन सब बातों का उन्होंने आंकड़ा लिया और उसी में आबादी का भी प्रतिशत आ गया। तो आज बिहार में निकल करके आया कि 62% आबादी जो है वो पिछड़ों की है। दलित की तो अपनी जगह पर डिसाइडेड है, 22.5% वो अपनी जगह पर है, जहाँ पर जो है SC आदिवासी समाज है या ST समाज के लोग हैं, वहाँ पर आबादी उनकी ज़्यादा है तो 7.5% में है, जहाँ पर SC के लोग कम हैं तो 15%, कुल मिलाकर दोनों का मिलाकर 22.5%। अब जब 62% जनसंख्या आ गई और सवर्ण की आबादी लेस देन 15% हो गई, मतलब 15% लोग जो हैं वो है 85% लोगों पर शासन कर रहे हैं और 15% लोग ही जो है सर्वाधिक जो है सत्ता पर हैं और जो है जो आर्थिक संसाधन है देश का उसके ऊपर जो काबिज है। तो ये बातें निकल कर के आई और जो है आज स्थिति जो है ये है कि वोट की बात करें, राजनीति की बात देखिए, कौन सा विषय है जो राजनीति से जुड़ा नहीं है, और राजनीति ही जो है हर विषय से जुड़ी है, सेवा से जुड़ी है। जब राजनीति ही जनता की सेवा का माध्यम है तो जनता की सेवा के लिए जो भी बात करेंगे उसको आप कह देंगे, विरोध जो उसके पक्ष में बात करेगा तो उसको आप कहेंगे कि राजनीति कर रहे हैं। और वोट तो एक से ही सत्ता बनती है ना, तो वोट के लिए तो लोग चाहेंगे। भाजपा क्या वोट के लिए नहीं काम कर रही है? बिल्कुल। या नीतीश जी जो काम करेंगे उसमें वोट का निहितार्थ नहीं होगा तो होगा ही होगा, ये कहने का कोई विषय नहीं है। और हम तो बहुत आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद देंगे। और अभी इस गणना के बाद जो नीतीश जी ने ये कहा कि आरक्षण की सीमा को 50% जो सीमित है उसको 75% ले जाएं, ये बहुत आवश्यक है। 75% तक आरक्षण हर हाल में होना ही चाहिए, तब जाकर के 22-22.5% SC ST को मिल गया। उसके बाद जो 50% जो है 62%, 60%, 62% जो पिछड़ों की आबादी है उनको जाकर के 50% मिल पाएगा। तो इसलिए आरक्षण के का हिस्सेदारी तो 75% होना ही चाहिए और समुचित विकास करना है। देखिए, हिंदुस्तान को आप विश्व के पैमाने पर पूर्ण रूप से विकसित कंट्री तभी बना पाएंगे जब यहाँ का हर व्यक्ति जो एकदम पिछड़े पायदान पर खड़ा है उसको भी विकास का अवसर मिलेगा। अंत्योदय, हाँ, सबका उत्थान हो, बिल्कुल सबका उत्थान है, उसका भी उत्थान हो रहा है, तब जाकर के बाद जो है आप उसको लागू कर पाएंगे। आप जो है 5वीं अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, अंतर देखिए ना, जो आप 5वें पर यूके था तो उसका जो है पूरे राष्ट्र की जो संपदा है वो 252 लाख करोड़ था जो आकलन और आबादी उनकी 6 करोड़ है। तो एक व्यक्ति पर जो है 42 लाख का आता है और हिंदुस्तान में वो 252-54 से बढ़ करके 272 हो गया। तो आपने कहा कि हम तो यूके को पछाड़ करके और बहुत आगे निकल गए, लेकिन आप पर कैपिटा कहाँ स्टैंड करते हैं? जब आप 140 करोड़ की आबादी की बात करते हैं और 272 लाख करोड़ की बात करते हैं तो 2 लाख पर है। 2 लाख तो यहाँ के व्यक्ति की हैसियत है 2 लाख जी, और वहाँ के व्यक्ति की हैसियत है 42 लाख। तो 1 और 20 का अंतर है। हमसे 20 गुना वो जो है संपन्न लोग हैं संपदा के मामले में, और हम जो है एक आंकड़ा आ गया भाई, इतने बड़े विशाल मुल्क में जिसकी आबादी पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है, इसको तो आर्थिक संसाधन और उसके आधार पर देखा जाना चाहिए तो अमेरिका से आगे होना चाहिए। और वो हमको तो नहीं लगता कि उस हिसाब से योजनाएं बन रही हैं कि आप आगे जा पाए। हाँ, 2 लाख रुपए की आपकी हैसियत है और हर व्यक्ति पर 155 लाख करोड़ का मोदी साहब ने जो कर्ज बढ़ा दिया, 55 लाख से बढ़ा करके 55 लाख करोड़ से बढ़ा करके 155 लाख करोड़ कर दिया। तो हर व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का कर्जा
जी। तो आप जितनी हैसियत है उससे आधे तो आप कर्जदार हैं जी। तो ये जो विषय है गणना आवश्यक है। जी, जी, और जी। जिन राज्यों में गणना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वही इसका विरोध कर रही है। जी। अभी आंध्रा के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम भी गणना कराएंगे। इसमें तो भाजपा के लोग भी जब एक बार हुआ तो भाजपा समर्थन कर रही बिहार में, और भाजपा की एक सर्वदलीय एक प्रतिनिधिमंडल मिलने गया नीतीश कुमार से और राष्ट्रपति जी से, उसने मांग किया कि भाई होना चाहिए, गणना होनी चाहिए। तो उसमें भाजपा के भी लोग थे, सारे दलों के सभी लोग थे। जी, वो हाउस भाजपा में खुलकर के नकार नहीं पा रही देखिए है ऐसा है वो जी। विषय ऐसा था। और जी। जो तत्कालीन जो है विपक्ष के नेता थे जी। जी। लालू प्रसाद जी के सुपुत्र जी, जी। जो आज मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जी। पहल किया। तो ये विषय ऐसा था कि उसमें भाजपा भी सत्ता में थी शामिल हो गया। हाँ, हाँ, और नीतीश जी के साथ जो साझेदारी की जी, सत्ता थी। जी, जी, तो उन्होंने इसका समर्थन किया। हाँ, ये समर्थन मान किया। करके किया कि जो विषय है हाँ हाँ करते रहो, हाँ, कोई हाँ। होना तो है नहीं। जी, जी, और तमाम ऐसे मुद्दे आएंगे कि रुक जाएगा। हाँ। लेकिन सभी मुद्दों पर जो है और हर प्रकार के विरोध के बावजूद भी जब ये विषय जो है गणना का जारी हो ही गया, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक पाया, हाई कोर्ट भी नहीं रोक पाया। बहुत कोशिश की भाजपा माइंडेड लोगों ने और भाजपा के लोगों ने परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से जा करके रोकने की कोशिश। बताइए गाजियाबाद का व्यक्ति जो बिहार में गणना का विरोध कर रहा है, ये कहाँ का विषय था? लेकिन वो ठीक है, उसको जो है लाया गया। लेकिन देखने में आता है कि भाजपा भी जो है वो जब जैसे अनुसूचित जाति के लोगों को मंत्री बनाया, केंद्र में पिछड़े वर्ग के मंत्रियों को बनाया, तो उसने बाकायदा बोर्ड लगाए पूरे देश भर में कि देखो ये हमने इतने अनुसूचित जाति के मंत्री बनाए हैं, 12 मंत्री बनाए हैं, हमने देखो पिछड़े वर्ग के 28 मंत्री बनाए हैं। ये सब बोर्ड लगाया पूरे देश भर में, बताया। ये ऐसा है जी, ये पिछड़े वर्ग के लोगों को जिनको भी मंत्री बनाया, हाँ, किसी से पूछिएगा कि वो कह सकता है कि गणना करा दो। ये केशव मौर्य एक बार बोल दिए थे कि गणना होना चाहिए, तुरंत उनके जबान पर ताला लग गया और बोल गए कि नहीं गणना तो अखिलेश जी बेकार गलत की बात कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल तो बार-बार अनुप्रिया पटेल भी बोल रही हैं, पब्लिक में बोल रही हैं, केंद्र सरकार में काहे नहीं बोल रहे हैं, यदि नहीं हो रहा है। और हम तो कह रहे हैं कि पिछड़ों के मसीहा हैं मोदी जी, और पिछड़ों का मसीहा बन करके ही सत्ता पर आए 35% 40% वोट लेकर के जी। लेकिन वो पिछड़ों के हमदर्द होते तो सुप्रीम कोर्ट में यह बयान हल्की नहीं जाती कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे जी। आज जो है नीतीश के दबाव में या चाहे विपक्ष की सरकारों के दबाव में या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता जो है गंवाने की स्थिति दिखते हुए अब वो ये कह रहे हैं कि हम विरोधी नहीं है इसके। तो विरोधी नहीं हो तो गणना के करा ही क्यों नहीं देते हो? और जो 2011 की गणना है उसी को डिक्लेयर कर दो, उसमें तो जाति जनगणना है, ठीक है या खराब है, दबा कर क्यों रखे हो? जितना भी है उतना ही परोस दो। जी 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 21 में कराना चाहिए था, नहीं कराए, अब 24 आने जा रहा है। बिल्कुल, तब तो कह दिए कि साहब वो बीमारी थी, महामारी थी, इस वजह से नहीं करा रहे हैं। कराना तो चाहिए ना। जी जी बिल्कुल। और नहीं कराएंगे तो निश्चित रूप से सत्ता से बाहर होंगे, मेरा मानना है। अब इसमें जो है कुछ बात तो जैसे जनता दल आई कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण सिन्हा जी करती हैं कि आरक्षण 100% सबको, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, तो 100% आरक्षण कर दिया जाए। और दूसरा ये है कि आरक्षण में जैसे ये जनगणना जब हुई तो उसके पीछे उनका मानना था कि हिस्सेदारी भी लोगों को देते चले, कि हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही, हिस्सेदारी तो मिलनी ही चाहिए। देखिए प्रॉपर प्रतिनिधित्व, क्योंकि जैसे हम लोग हैं तो ये जो लोग गांव स्तर पे काम करते हैं, हिस्सेदारी तो कहीं नहीं मिल रही है। हाँ, हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। आप मेंबर पार्लियामेंट की सूची उठा करके देखिए जी, जो विधानसभा में प्रतिनिधित्व है जी सभी दलों में, जातिगत आधार पर देखिए जी, तो उत्तर प्रदेश में 15% आबादी है सवर्णों जी। 400 में जो है 100 से ज्यादा जो है सवर्ण, केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण मिलकर के विधायक हैं जी जी। तो हिस्सेदारी कहाँ है जो है जी बराबर जी। ये जब आप जो है ज्यादा ले लेंगे, देखिए आरक्षण का स्थिति ये है जी कि 100 रोटी है सामने और 100 लोग जो है उस रोटी को बांटने के लिए बैठे हैं जी। उसमें 3 कैटेगरी के लोग हैं जी जी। एक है दलित है, तो उसमें 22 लोग हैं जी।
तो उनको 22 रोटी मिल जाती है, मिल जाती है, मिल जाती है, हाँ मिल जाती है, मिलती है कि नहीं मिलता? तो हाँ बिल्कुल, उनकी जितनी आबादी है, जनजात को उनकी आबादी के हिसाब से जितनी परसेंटेज है उतना आरक्षण उनको मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही, विधानसभा में मिला है, लोकसभा में मिला है, सरकारी नियुक्तियों में मिला हुआ है, एजुकेशन में मिला हुआ है जी, ग्राम प्रधान से लेकर के और जो है हर स्तर पर मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब दूसरा जो वर्ग है और तीसरा जो वर्ग है जिसकी आबादी जो है 15% है जी, उसको मिला है 50 रोटी जी। और जिसकी आबादी जो है अब 50 इधर चला गया और 25 उधर चला गया जी, बचा 25 रोटी और 25 रोटी में अब मिलेगा 50 लोग हैं, 50 लोग से ज्यादा लोग हैं, 60 लोग हैं, तो उनको आधी भी नहीं मिलती। तो उनमें कैटेगरी क्या हो गया? भी तीन तरह के लोग हैं। रोटी सबको बराबर बांटने के लिए मिलना चाहिए, सबको बराबर बराबर। तो मिल रहा है, एक को तो मिल रहा है आधी रोटी, दूसरे को मिल रही है 1 रोटी जी, और तीसरा जो 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 उच्च वर्ग है यहाँ का उसको रोटी मिल रही है 2 जी, कम से कम 2 मिल रही है, बल्कि 3 अधिक से अधिक रोटी खा रहे हैं, 3 या 4 मिल रही है, अधिक से अधिक हिस्सा वही खा रहे हैं। तो आरक्षण का और जो है नाराजगी भी होगी को जी 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 जी, ये है जी जी। अच्छा, ये भी जो है माना जाए कि जिस प्रकार से जैसे हम लोग काम करते थे गांव में, तो उसमें पूरे गांव की रचना पता चल जाती थी। जैसे हम लोग जो है तैयारी करते थे कि जो है मोहनलाल दास लोकसभा क्षेत्र से तैयारी करना, तो जितने विधानसभा क्षेत्र थे तो उसमें ये था कि विधानसभा के हिसाब से किस गांव में कितनी संख्या करीब अंदाजा हो जाता था, और बहुत कुछ हो जाता था। आर्थिक स्थिति, किसके यहाँ ट्रैक्टर है, किसके यहाँ बैल है, और किसके गांव में दरवाजा पूरब है, पश्चिम है, तमाम स्थिति जानकारी हो जाती थी। लेकिन जैसे मुख्य बातें देखा जाए, जैसे कंट्रोल है, तो ये पूछ लिया जाए भैया ब्लॉक भर में किस जात के पास कंट्रोल है, जहाँ पर ये सब गल्ला गेहूँ बढ़ता है, या जो है कितने लोगों की यहाँ ठेकेदार लोग हैं। तो एक जाति विशेष के, मतलब 1-2 जाति विशेष के हैं, वो चाहे फॉरवर्ड की 1-2 जाति हो या बैकवर्ड की 1-2 जाति हो, उन्हीं के पास जो है ज़्यादातर कंट्रोल है, ज़्यादातर ठेकेदारी है। वो चाहे नगर पंचायत, नगर निगम की ठेकेदारी हो, टाउन एरिया की हो, या फिर ये जो है सिंचाई विभाग हुआ, लोक निर्माण विभाग हुआ, RES हुआ, मतलब तमाम जो निर्माण कार्य है उनमें भी एक बस 2-3 जातियों की ही ठेकेदारी दिखाई देती है। तो अब जैसे रोड पे खड़ा हो जाए, पूछा जाए भैया इस गांव में, इस क्षेत्र में, इस ब्लॉक में किस किस जाति के पास फॉर्च्यूनर है, तो लोग बता देंगे भैया जो इन जातियों के पास फॉर्च्यूनर है, यादव जी के पास है, पंडित जी के पास है, ठाकुर साहब के पास है, खान साहब के पास है। तो इस स्थिति की कैसे संभव होगा कि हिस्सेदारी सबको मिले? भाई सबके पास फॉर्च्यूनर हो, सबको ठेकेदारी की बात की जी 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 जी, मैंने आर्थिक व्यवस्था भी सबको मिले, हर जाति को ठीक ठाक मिले जो है। जब अधिकारी के हाथ में रहेगा ठेकेदार को काम अलाट करना जी, तो ये ठेकेदारी का जो काम है ना जी, ये दबंगई के ऊपर डिपेंड करता है जी। तो समाज में जो दबंग है, दबंगई कुछ जातियों की चल रही है ना, वो कुछ ही दबंग सभी तो हो नहीं सकते। पता लगा यदि सभी लोग समान होते, समान स्तर के होते जी, तो फिर ये दबंग शब्द का ही इजात नहीं हुआ जी जी जी। हाँ, दबंग का मतलब ही होगा कि वो कम लोग होंगे, कम दबंग होंगे, दबंग है, कम लोग हैं। और दबंग कौन होगा? जो शक्तिशाली होगा समाज। शक्तिशाली कौन है समाज में? जी, जो सवर्ण के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं जी, वो दबंग है जी। ठीक है, कुछ कुछ सत्ता जो है उत्तर प्रदेश में भाई ठीक है, मुलायम सिंह के हाथ में रही, बिहार में या जो है, तो निश्चित रूप से जी हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत विकास जो है यादव समाज का भी हुआ है। और उसमें उसको भी जब वो दबंगई न भी करे, यदि वो थोड़ा सा अपना हक पा लिया, तो जिन लोगों को लगता है कि इनको तो मिलना नहीं चाहिए था, तो वो बदनामी के लिए कि ये दबंग हो गए, वो दबंग हो नहीं गए। आज भी उनको क्या मिला है जी, मैं तो नहीं मानता कि बहुत दबंग हो गए। हाँ, ये जरूर है कि संपन्नता उनके यहाँ भी कुछ आई है जी, और सत्ता यही, इसीलिए जब पिछड़ों के हाथ में सत्ता होगी और लंबे समय तक रहेगी, तब पिछड़े समाज का, जैसे मान लीजिए अभी माननीय मुलायम सिंह जी के 3-4 टर्म और अखिलेश जी के टर्म में मिलाकर के 20-25 वर्षों का जो शासन है, उसमें उस वर्ग का जो है उत्थान
अपेक्षाकृत औरों की अपेक्षा ज्यादा हुआ है, ठीक हुआ है। जी। अब ये इसीलिए तो जो दूसरी जातियां हैं पिछड़ों की, जो यादव कुर्मी से अलग हैं, जी। जैसे यादव की आबादी उत्तर प्रदेश में 9% है, जी। कुर्मी की 5% है, जी। तो ये 14% जो लोग हैं, और टोटल आबादी जो 56% मान लीजिए पिछड़ों की, तो 42% जो जातियां हैं, आबादी वाली जो जातियां हैं, उनके पास जो है विकास का या चाहे आरक्षण का जो लाभ जो कम मिला हिस्सेदारी, तो इसीलिए उनकी हिस्सेदारी कम हो गई। तो उन्हीं के उनके मन में टीस है, और उस टीस को दूर करने के लिए जैसे कर्पूरी फार्मूला है बिहार में लागू हुआ, वहाँ पर उन्होंने मंडल पिछड़ा बनाया, अति पिछड़ा बनाया, सर्वाधिक पिछड़ा बनाया, 3 कैटेगरी कर दिया। तो वही बात तो उत्तर प्रदेश में भी लोगों की डिमांड है, अति पिछड़े और सर्वाधिक पिछड़े लोग। इसीलिए जो आप ये आयोग बना उत्तर प्रदेश राघवन कमेटी की रिपोर्ट 18 में जो आ गई कि 19 में चुनाव लड़ना था, लोकसभा में वोट चाहिए था, तो रिपोर्ट तो आ गई। लेकिन माननीय योगी साहब जो है उनको इन बातों से क्या लेना देना, और उनको क्या मतलब, उनको तो ये देखना है कि सवर्णों की सत्ता कैसे जो है मजबूत बनी रहे। तो अन्यथा जो 5 साल हो गया, आज भी लोग उनसे गिड़गिड़ा रहे हैं, मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं, राघवन कमेटी लागू नहीं हुई। अब आप देखिए, अभी चुनाव हुआ, निकाय चुनाव हुआ, निकाय चुनाव का जो एक्ट है 1994 में, उसमें साफ साफ लिखा है कि निकाय के दायरे में SC ST और OBC की जितनी जनसंख्या होगी, उसके अनुपात में सीटें जो है आरक्षित की जाएंगी। आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन उस अनुपात में दिया जाएगा जिस अनुपात में इस दायरे में लोगों की आबादी होगी। और आबादी कैसे आप सुनिश्चित करेंगे? गणना कराएंगे नहीं, गणना कराए नहीं, रैंडम सर्वे की बात किया। रैंडम सर्वे का क्या मतलब होता है? रैंडम सर्वे तो भाई जो दिख रहा है चमकता हुआ उसको आपने दिखा लिया, जो दबा हुआ उसको तो आपने देखा नहीं। इसमें भी जो है जैसे इसीलिए जा करके OBC को अब उत्तर प्रदेश के राजधानी में जो निकाय है, नगर निगम है, 110 सीटें हैं, 110 में 21 सीटों पर आरक्षित वर्ग का जो है OBC को लाभ मिला आरक्षण। और जो है 14 सीटें कुल मिली हैं SC ST, कुल 35 सीटें मिली हैं। OBC SC ST को मिलाकर कुल 35 सीटें मिली हैं। 75 सीटें गई हैं जो है ये पार्षद की जो है सामान्य वर्ग को। आप जो है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तहत भी यदि आरक्षण की बात करते हैं 85% देना है, 110 में 55-56 तो मिलना चाहिए था ना। तो इसके लेकिन उसके जगह पर मिला कितना? 35 मिला है। 35 मिली। तो ये 20 सीटें जो है पार्षद की जो है सवर्णों के पास गई, ये शोषण हुआ जो है। और सभी का हुआ, SC का भी हुआ, SC का भी 22.5% के हिसाब से हुआ होता तो 24 सीटें मिलती। बिल्कुल। और जो है 19% के हिसाब 27% के हिसाब से जो 110 में 31 सीटें इनके बनती थी, SC ST की 30-31। तो इनको 21 पर कर दिया और उनको 14 पर कर दिया, 9 यहाँ लूट लिया, 7 वहाँ लूट लिया, 11 यहाँ लूट लिया, मतलब कुल मिला करके जो है आपको 20 सीटें खा गए। तो इस पर ये तो है जो गैर सवर्ण लोग हैं, खासतौर से SC ST OBC, तो ये आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? जोरदारी के साथ आंदोलन की जो सरकार को देखिए, आंदोलन तो क्या करें जिसको दिन रात अपने जो रोजी रोटी और पेट की समस्या जो है मुँह बाए हो, वो क्या आंदोलन करेगा? और सबसे यदि आंदोलन करने की क्षमता न होने की वजह से तो पिट रहे हैं। और आंदोलन यदि करते, और सबसे ज्यादा ये है कि ये समाज आपस में बटा हुआ ज्यादा है ना। सबको केवल अपने जाति की बात है। और उसके बाद से जो समझदार लोग हैं जब समझाने की बातें करते हैं तो हिंदुत्व जो है इनको खा जाता है, और सनातन धर्म खा जाता है, मंदिर और मस्जिद खा जाता है जो है। उधर तो इतना इनके शोषण के लिए बहुत से तत्व उपलब्ध है समाज में। एक बात ये विशेष रूप से जो है कि जैसे अब देखिए स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में, कांवड़ यात्रा वालों के ऊपर जो है हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाता है मुख्यमंत्री के तरफ से।
जी हैं जी। अब लगता है कि अब सब लोग सीधे सीधे स्वर्ग में जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा के लिए जो है बजट दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, स्वास्थ्य के लिए बजट घटता जा रहा है। स्वास्थ्य तो बहुत दुनिया में अब तक का सबसे पूरी दुनिया में जो विकसित मुल्क है वहाँ पर टोटल एजुकेशन और टोटल जो हेल्थ सरकार अपने कंधे पर रखती है। मैं तो, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, यूके में जो है वहाँ के नेशनल हेल्थ सर्विस है, वहाँ के सरकारी डॉक्टर हैं, वहाँ पर हर व्यक्ति का इलाज जो है सरकार कराती, वहाँ पर हर बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी जो है सरकार की। उसी प्रकार से भारत में हो ऐसी कोई स्थिति बन सकती है, कोई ऐसा आंदोलन ऐसी कोई ये तो भारत में तो स्थिति तब बनेगी जब जो है पिछड़ों और दलितों की पूर्ण रूप से सरकार है। जी जी, तभी बन लेकिन साथ पिछड़ों दलितों से क्या जो है उम्मीद की जाए कि जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनती है बहन मायावती जी, तो जिन लोगों का जो शोषण करते रहे ब्रजेश पाठक, नकुल दुबे और अंटू मिश्रा, वही सब बन जाते हैं। आज लालू यादव जी के जितने भी सांसद है, एक भी सांसद अनुसूचित जात का नहीं है। लालू यादव के पास जितने सांसद है राष्ट्रीय जनता दल के, एक भी सांसद अनुसूचित जनजाति का नहीं है। और पिछड़े वर्ग का भी आप छोड़िए, आप जितने केवल एक मीसा यादव उनकी बेटी सांसद, उसके अलावा जितने हैं सब सवर्ण बने हुए, सब फॉरवर्ड बने हुए हैं। तो ये स्थिति क्या हो जाती है कि दलित पिछड़ा बात तो 85% की करते, दलितों पिछड़ों की बात करते, लेकिन जब शासन सत्ता में आ जाते हैं तो उन्हीं को माल मलाई कराने लगते हैं, खासतौर से सवर्ण को और पूंजीपति सवर्ण को, साधारण सवर्णों को नहीं। पूंजीपति सवर्ण जो है, माफिया सवर्ण जो है, दबंग सवर्ण जो है, वही उनसे लाभ उठा ले जाता है। जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और ये जो है, ये जो पिछड़ों के जो नेता आए जी, समाजवादी मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने कोशिश, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की जी, कोशिश किया है जी, लेकिन सर्वांगीण जितना कोशिश होना चाहिए वो नहीं किया। अभी वो भ्रम में है, जीते हैं लोग जी कि जो है सवर्णों को अपने साथ रखो। सवर्ण जो है दिन रात उनको गाली देता है जी जी, और जो है जब कोई सवर्ण टिकट पाता है तो वहीं का सवर्ण उसको वोट देता है, अन्यथा जो है दूसरा सवर्ण क्षेत्र में कोई सवर्ण इन लोगों को वोट नहीं देता है। लेकिन ये लोग मुगालते में है, गफलत में है। अब जैसे आपने पाठक और जो है सतीश मिश्रा, अंटू मिश्रा की बात की, तो इन लोगों को अब चाहे जिस भी मजबूरी में मायावती जी ने अपना सब कुछ जो है अधिकार सौंपा था जी, तो उसी का तो रिजल्ट है कि आज जो है वो जीरो पर आ गई। रिजल्ट तो सामने सबके सामने उनके जो जीरो कोर वोटर है, कोर वोटर साथ छोड़ जो बेस वोटर है, उसको समझ में आ गया कि वोट हमारा जी, और सत्ता जो है सवर्ण का जो है, ब्राह्मण का जो है जी, तो ये हो रहा है। तो इससे अच्छा उन्होंने सोचा कि फिर क्या फायदा जो है जी जी जी, कि लोगों ने साथ छोड़ दिया कि इनको छोड़ के जब उधर ही जाना है तो चलो उधर ही। तो जी जी, वाया मायावती को जाया जाए, सीधा जाया जाए और सीधा लाभ लिया जाए। और सब लालजी निर्मल वगैरह सब भाजपा पे चले गए, अब जा करके वहाँ भी लोगों को जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होगा तो वो लोग जो है अपना अधिकार, अपना कर्तव्य और उनके अपने साथ हो रहे अत्याचार सबको समझने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब धीरे धीरे उनमें भी आएगा। मायावती जी को समझ में, मायावती जी को भी आ गया जी जी, लालू जी को भी आ गया है, मुलायम सिंह जी को भी आ गया, और तो और अब तो राहुल गांधी को भी राहुल गांधी एक बड़ी बात कहते रहे वो भी हुआ कि सरकार में सचू 2-3% है, 2-3% है, लेकिन अब समझ देखिए अब कह रहे हैं, लेकिन जब वो शासन सत्ता में थे तब उनको समझ में नहीं आया। उनके यहाँ जब प्रधानमंत्री बनते थे, नानी प्रधानमंत्री बने, दादा प्रधानमंत्री, जो लोग पिताजी प्रधानमंत्री, तब वो भी नहीं कि साथ दूसरे लोगों को लाते वहाँ पर भरते। ये कहावत है कि पावर सत्ता जब आ जाता है ना तो सत्ता के आगे वो जो है समस्याओं को समझ पाने की स्थिति खत्म हो जाती है। लोग नहीं समझते हैं, अवॉइड करते हैं जी। वो समझ तब आता है जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं जी। आज जो है उनको समझ में आ गया है जी। हालांकि मैं इसका क्रेडिट जो नीतीश जी को दूंगा कि नीतीश जी ने सबको समझाया है कि भाई यह मुद्दा जो है इतना महत्वपूर्ण है कि इसको लेकर के हम लोग चलेंगे, तभी भारतीय जनता पार्टी को हटा पाएंगे।
और इस मुद्दे पर जो है राहुल जी भी अच्छी तरीके से पहल कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं हर जगह जो है। बल्कि अब लड़ाई का मुद्दा ही जो है जातीय जनगणना और आरक्षण का जो है सही मामले में जो है निर्धारण और उसका जो है बंटवारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जनता खबर के दर्शकों के साथ पूरा विचार इस पर जो है साझा किया। हमारे जनता खबर के लोग लाभान्वित होंगे और बहुत अच्छा रहा। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। गांधीयन पीपुल्स आपको जो है और आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को जो है दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूँ। और गांधीयन पीपुल्स पार्टी की अपेक्षा है कि समाज के जितने भी तबके के नीचे के तबके के लोग हैं उनका जो है समुचित उत्थान हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनेताओं से मैं अपेक्षा करता हूं कि गांधी के सिद्धांतों को लेकर के जब तक इस देश को आर्थिक नीतियां बनाकर नहीं चलाया जाएगा तब तक इस देश का विकास होना संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गांधीयन पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर जीपी जायसवाल। लखनऊ से मैं इंद्रप्रकाश बौद्ध। देखते रहिए सब आप सब जनता खबर। धन्यवाद।